वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ दूत वाक्यम। कक्षा 12 की जो हिंदी है उसका जो संस्कृत खंड है बच्चों, जो संस्कृत दीर्घदर्शिका पुस्तक है उसका पाठ है दूत वाक्यम। तो आज इस वीडियो में हम दूत वाक्यम पाठ का अनुवाद समझेंगे। सबसे पहले तो बच्चों ये जान लो कि जो दूत होता है, दूत शब्द का अर्थ क्या है। दूत शब्द का अर्थ होता है जैसे एक राजा दूसरे राजा के पास जब कोई समाचार भेजता है, जब कोई सूचना भेजता है, जब कोई संदेश भेजता है, तो पहले जब फ़ोन नहीं होते थे और एक दूसरे को जब लोग अपना संदेश भेजना होता था तो वो दूत के माध्यम से ही जो है उनके एक राजा के दूसरे राजा तक संदेश जाते थे। तो जो दूत का कार्य होता था बच्चों, दूत का कार्य यही होता था कि राजा उसको एक संदेश देता था, जो भी संदेश देता था वह संदेश उसे दूसरे राजा के पास पहुंचाना होता था। तो अब आपको समझ में आ गया कि दूत किसे कहते हैं। दूत वाक्यम, तो वाक्यम का अर्थ है यहाँ पर दूत का वाक्य। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर किस दूत की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है महाभारत काल की। महाभारत की कहानी सभी बच्चों ने सुनी होगी। महाभारत में जो है 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। ये दोनों ही जो है तेहरे चचेरे भाई थे और दोनों में ही संपत्ति को लेकर के, राजपाट को लेकर के विवाद था। जो दुर्योधन था वो अपने 5 पांडव को संपत्ति में कुछ भी नहीं देना चाहता था। तब दोनों में युद्ध की स्थिति होती है, लेकिन युद्ध बच्चों किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। युद्ध से हमेशा जो है विनाश ही हुआ है। इसीलिए पांडव पक्ष से सोचा गया कि युद्ध करने से पहले हम जो है पहले दुर्योधन के पास जाकर के एक संधि प्रस्ताव भेजते हैं। हो सकता है कि दुर्योधन जो है मान जाए और हमें युद्ध ना करना पड़े। तो जो पांडव पक्ष से जो समाचार लेकर गए वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पांडव पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर के या उनका समाचार लेकर के दुर्योधन के पास जाते हैं और वो जो संदेश लेके जाते हैं वो एक दूत के रूप में लेके जाते हैं। तो वहाँ जाकर के क्या होता है वही इसका जो है इस पाठ में वर्णन है। सबसे पहले पाठ का अनुवाद समझने से पहले हम जान लेते हैं पात्र परिचय। बच्चों, इसमें पात्र परिचय तो सबसे पहले आता है दुर्योधन। अभी हमने बताया कि जो 100 कौरव थे, तो जो दुर्योधन है ये माना जाता है कथा के अनुसार महाभारत की कि ये 100 भाई थे। तो जो 100 भाइयों में सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था दुर्योधन। तो ये जो दुर्योधन है ये कुरुराज है और जो दूसरे हैं कांचकीय। कांचकीय इसमें दुर्योधनस्य भृत्यवादरायण जो लिखा हुआ है ये दुर्योधन का जो है सेवक है जिसका नाम है वादरायण। और तीसरे हैं इस पाठ में वासुदेव। जो मुख्य पात्र हैं इसमें वासुदेव, यानी जो पांडव के दूत बन के आए हैं वो हैं श्री कृष्ण। तो बच्चों, आपने पात्र परिचय जान लिया। 3 पात्र इसमें मुख्य हैं, दुर्योधन, कांचकीय और वासुदेव। अब यहाँ से जो है इस पाठ का जो है आरंभ होता है और ये जो है एक रंगमंच की तरह, एक नाटक की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें दिखाया जा रहा है कि तत् प्रवसति कांचकीय। ततः प्रवसति कांचकीय, इसका अर्थ है बच्चों तब कांचकीय प्रवेश करता है। कांचकीय भो भो प्रतिहार अधिकृतः। भो भो का अर्थ है हे पहरेदारों, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं। महाराजो दुर्योधन आज्ञापयति। भो भो हे
प्रतिहार अधिकृतः। हे पहरेदारों, कांचुकी कहता है कि हे पहरेदारों, महाराज दुर्योधन है समा आज्ञापयति। महाराज आज्ञा देते हैं, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? कि अध का अर्थ होता है बच्चों आज। सर्वे समस्त पार्थिवे सह मंत्रयुतम इच्छामि। पार्थिवे का अर्थ है राजा, कि राजाओं, सह का अर्थ होता है साथ, और मंत्रितुम मंत्रणा करने की, इच्छामि मंत्रणा करने की इच्छा करना चाहता हूँ। कांचुकीय ने क्या कहा कि हे पहरेदारों, महाराज दुर्योधन आज्ञा देते हैं कि मैं आज समस्त राजाओं के साथ मंत्रणा करना चाहता हूँ। तद आहुन्ताम सर्वे राजान इति। तदाहुन्ताम सर्वे राजान इति। अतः सब राजाओं को बुलाओ। परिक्रम्य अवलोक्य। परिक्रम्य का अर्थ होता है घूमकर, अवलोक्य देखकर। अयम महाराजो दुर्योधन अत एवा अभिवर्तते। अरे ये महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। अयम महाराजो दुर्योधन है इत एवा भी वर्तते। इसका अर्थ है बच्चों कि उसने घूमकर देखा, कांचुकी ने, कि अरे ये महाराज दुर्योधन तो इधर ही आ रहे हैं। ततः प्रवसति यथा निर्दिष्टो दुर्योधन। तब जैसा बताया गया दुर्योधन प्रवेश करता है। ततः प्रवसति, जैसा बताया गया दुर्योधन प्रवेश करता है। कांचुकी है, कांचुकी क्या कहता है? जय तू महाराज। जैसे बच्चों जब राजा के सामने कोई जो सामने आता है तो कहते हैं ना महाराज की जय, तो इसी तरह से कांचुकी भी कहता है जय तू महाराज है, महाराज की जय हो। महाराज शासनात् समानीतम सर्वम राजमंडलम। उसने कहा कि महाराज की जय हो, महाराज की आज्ञा से समस्त राजमंडल को बुला लिया गया है। दुर्योधन, दुर्योधन सम्यक कृतम। सम्यक कृतम का अर्थ है कि ठीक किया। प्रविश त्वम अवरोधम, कि तुम रनिवास में जाओ। कांचुकीय यदा आज्ञापति महाराज। महाराज की जैसी आज्ञा। निष्क्रांत है पुनः प्रवेश्य। निष्क्रांति का अर्थ है निकल जाता है, और पुनः प्रवेश्य पुनः प्रवेश करता है, यानी फिर से प्रवेश करता है, फिर से लौट आता है। कांचुकीय जय तो महाराज, महाराज की जय हो। एस खलु पांडव स्कंधावरात दोत्यना गत पुरुषोत्तम है नारायण। कांचुकी ने कहा कि महाराज की जय हो, ये पांडवों के शिविर से दूत रूप में पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण आए हैं। बच्चों यहाँ पर जो कांचुकी है वो दुर्योधन से कह रहे हैं कि महाराज की जय हो, हमारे शिविर में जो पुरुषोत्तम नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, वो आए हैं। तो ये सुन करके दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन है माँ तावत भो बादरायण। दुर्योधन कहता है कि हे बादरायण, ऐसा मत कहो। किम किम कंस भृत्यो दामोदर स्तव नारायण। कहता है कि हे बादरायण, ऐसा मत कहो। क्या मत कहो? श्री कृष्ण को श्री कृष्ण मत कहो। क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है? पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम। तो बादरायण ने श्री कृष्ण को कहा था कि पुरुषोत्तम नारायण। तो जो दुर्योधन है वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे बादनारायण, ऐसा मत कहो, जैसा कि तुमने अभी कहा है कि इनको श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम मत कहो, क्योंकि ये तो क्या है कि क्या कंस का सेवक दामोदर तेरा पुरुषोत्तम है? कि जो कंस का सेवक है वो पुरुषोत्तम किस प्रकार से जो है पुरुषोत्तम है?
सह गोपाल स्तव पुरुषोत्तम है। दुर्योधन कहता है दुर्योधन कहते हैं कि श्री कृष्ण को जो श्री कृष्ण को मत कहो, जो है पुरुषोत्तम मत कहो, क्योंकि ये क्या है, गोपाल कस्तव पुरुषोत्तम बहद्र था पहत विजय कीर्ति भोग है तब पुरुषोत्तम है। वो कहते हैं कि जिसके विजय यश के भोग का जरासंध ने अपहरण कर लिया था, वह ग्वाला तेरा पुरुषोत्तम है। अहो अरे पार्थिवासन्न आश्रितस्य भृत्यजनस्य समुच्चार है। उसने कहा, अरे राजा के समीप रहने वाले सेवक का यह शिष्टाचार क एस दूत है प्राप्त है। यह कौन दूत आया है? कंच के प्रसदूत महाराज है, दूत है प्राप्त केशव है। कांचकी ने कहा, महाराज प्रसन्न हूँ, केशव श्री कृष्ण नामक दूत आया है। दुर्योधन केशव इति एव में इष्टव्यम। केशव, हाँ यही उचित है। दुर्योधन ने कहा कि इनको श्री कृष्ण नहीं कहो, इनके लिए केवल केशव ही सही है। अयमेव समुच्चार है। उन्होंने कहा यही शिष्टाचार है। भो राजान, अरे हे राजाओ, दोत्येना गतस्य केशवस्य किमुक्तम। दूत बनकर आए हुए केशव श्री कृष्ण के लिए क्या उचित है? यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को केशव कहना सही है, और राजाओं से पूछ रहे हैं कि हे राजाओं, जो दूत बनकर आए हैं कृष्ण, उनको केशव कहना ही उचित है, कि केशव कहना ही उचित है। आगे पूछ रहे हैं वो राजों से कि किम अहुवर्वंत अर्ध्य प्रदानेन पूज्यतव्य केशव इति। कह रहे हैं कि आप लोग क्या कहते हैं, अर्ध्य देकर केशव की पूजा करनी चाहिए? ऐसा न में रोचते ग्रहणे अत्र अस्य हित पश्यामि। कहते हैं मुझे ये रुचिकर नहीं लगता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ उसे पकड़कर लाने में ही हित लाभ देखता हूँ। दुर्योधन कहता है कि मैं आप चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को अर्घ देकर जैसे वेलकम करते हैं, जैसे स्वागत करते हैं, ऐसा करूं? ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मैं उसे यहाँ पकड़ करके लाऊं, इसी में मैं अपना लाभ देखता हूं। अब दुर्योधन क्या कहते हैं कि इसमें श्री कृष्ण को पकड़कर लाने में क्या लाभ है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण को पकड़ लिया गया तो क्या लाभ होगा। ग्रहणमो गते तु वासुदेवे हृतनयना इव पांडवा भवेयु। वासुदेव कह रहे हैं कि वासुदेव के पकड़ लिए जाने पर पांडव नेत्रहीन जैसे हो जाएंगे। यानी अगर हमने इन कृष्ण को पकड़ लिया तो क्या होगा, जो पांडव हैं, पांडव ऐसे हो जाएंगे जैसे कि उनकी आंखें ही किसी ने छीन ली हों। गतिमति रहितेषु पांडवेषु छितिर खिलापी भवनेमास पत्नः। आगे कहते हैं कि पांडवों के गति और मतिहीन हो जाने पर समस्त पृथ्वी मेरे लिए शत्रुओं से रहित हो जाएगी। यहाँ पर बच्चों जो ये पूरा ये है श्लोक, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जो है जब दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन कह रहे हैं कि मैं उनका स्वागत नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं, मैं तो उन्हें यहाँ पर पकड़ कर लाना चाहता हूँ, और पकड़ने में ही मुझे लाभ दिखाई देता है। किस प्रकार से कि अगर मैंने कृष्ण को पकड़ लिया तो जो पांडव हैं वो नेत्रहीन जैसे हो जाएंगे, और पांडवों के गति और मतिहीन हो जाने पर समस्त पृथ्वी मेरे लिए शत्रुओं से रहित हो जाएगी। और आगे दुर्योधन क्या कहते हैं, अपि च यो अत्रम केशवस्य प्रत्युत्थास्यति स मया 12 स्वर्ण
भारेण दंडे। दुर्योधन कहते हैं कि जो भी और भी जो यहाँ केशव के यानी जो भी केशव के लिए खड़ा होगा, यानी अगर स्वागत में जैसे कोई बड़ा आता है तो खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो केशव के आने पर अगर खड़े होंगे तो मैं 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करूँगा। मतलब मैं उसको उस जो भी खड़ा होगा केशव के लिए, मैं उसे 12 स्वर्ण मुद्राओं के लिए दंडित करूँगा। इसीलिए भवन्तु भवन्त को अत्र भो, भवन्तु भवन्तः को अत्र भो। उन्होंने कहा कि इसीलिए आप सावधान रहें। अरे यहाँ कौन है? कांचुकीय, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। दुर्योधन बादरायण आनियताम स विहंग वाहन मात्र विस्मतो दूत है। दुर्योधन ने कहा, बादरायण केवल पक्षी गरुण के वाहन मात्र से गर्विले उस दूत को बुलाओ। कांचुकीय, यदा ज्ञापति महाराज निष्क्रांत है। कांचुकी ने कहा, महाराज की जैसी आज्ञा हो, और ये कह करके वो निष्क्रांत यानी चला जाते हैं। दुर्योधन वयस कर्ण मित्र कर्ण प्राप्त है किलाद वचनांदिहि पांडवानाम। अब यहाँ पर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कहते हैं कि मित्र कर्ण निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाला, काली सोच वाला कृष्ण द्योत्येन भृत्य इव कृष्णम मति स कृष्ण, यानी निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाला। यहाँ पर जो है दुर्योधन वो कृष्ण को कह रहे हैं कि निश्चय ही कुटिल बुद्धि वाला, यानी कुटिल बुद्धि का मतलब काली सोच वाला, बुरी बुद्धि वाला कृष्ण पांडवों के कहने से यहाँ दूत बनकर सेवक के समान आया है। श्रोतुम सखे, सुनो सखे। सखे कौन है? कर्ण। कर्ण जो है दुर्योधन का मित्र है, तो दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कह रहे हैं कि श्रोतो सुखे सखे, सखे हे मित्र सुनो कि यहाँ पर निश्चय ही वह कुटिल बुद्धि वाला कृष्ण पांडवों के कहने से यहाँ दूत बनकर सेवक के समान आया है। त्वमपि संजय कर्ण कर्णो नारी मृदुनि वचनानि युधिष्ठिरस्य। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हे कर्ण, तुम भी युधिष्ठिर के नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। यहाँ पर जो है युधिष्ठिर बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं, शांत स्वभाव के हैं, तो यहाँ पर वो जो दुर्योधन है वो इस प्रकार उनका व्यंग कर रहा है कि हे कर्ण, जो कृष्ण है, जो उनका दूत बनकर आया है युधिष्ठिर का, तो तुम भी यहाँ पर युधिष्ठिर के कोमल वर्णों को, यानी जिस प्रकार से नारी बोलती हैं, कोमल शब्दों का जो है इस्तेमाल करती हैं, कोमल वचनों का जो इस्तेमाल नारी करती हैं, उसी प्रकार से जो है युधिष्ठिर के कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। तत्प्रवसति वासुदेव कांचुकी से। फिर इसके पश्चात वासुदेव जो श्री कृष्ण हैं और कांचुकी प्रवेश करते हैं। वासुदेव अध खलु धर्मराज वचनात् मित्रतया च अहम दर्पम अनुक्त ग्राहिणम दुर्योधनम प्रति मयापि अनुचित दौत्य समयो अनुनिष्ठितः। वासुदेव कहते हैं कि आज मैंने निश्चय ही, अधखलु करते आज मैंने निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण, अर्धखलु यानी आज मैंने धर्मराज वचनात्, धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि, और वासुदेव कह रहे हैं कि आज मैंने निश्चय ही युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण, मित्रता के कारण युद्ध का घमंड रखने वाले अह वद दर्पम, यानी युद्ध का घमंड रखने वाले और कही बातों को न मानने वाले दुर्योधन के लिए अनुचित दूत का कार्य चुना है। यहाँ पर वासुदेव कह रहे हैं कि मैंने युधिष्ठिर के कहने से मित्रता के कारण जो है, जो युद्ध का घमंड रखता है,
ऐसा कौन? दुर्योधन। दुर्योधन के लिए ये जो अनुचित दूत का कार्य मैंने आज चुना है, यानी मैं युधिष्ठिर के कहने से आज दूत बन करके दुर्योधन के पास आया हूँ। दुष्टवादी गुणद्वेषी शठ स्वजन निर्देह सुयोधनो ही माँ दृष्ट्वा नेव कार्यम करिष्यति। श्लोक है बच्चों ये कि दुष्ट वचन बोलने वाला, दुष्टवादी दुष्ट वचन बोलने वाला, गुणद्वेषी शठ गुणों से द्वेष रखने वाला, शठ कहते हैं दुष्ट बुरा व्यक्ति, और स्वजन निर्दय अपने के प्रति निर्दयी, यानी अपनों के ही प्रति निर्दयी, अपने परिवार के लोगों के प्रति ही निर्दयी दुर्योधन मुझे देखकर उचित कार्य नहीं करेगा। सुयोधनो ही मां दृष्ट्वा, यानी जो दुर्योधन है वो मुझे देख करके कोई भी उचित कार्य नहीं करेगा। भो बादरायण अपि प्रविष्टव्यम, हे बादरायण क्या प्रवेश करें? कांचुके अथ किम मैंने कहा अवश्य ही प्रविष्टुम हर्ति पदम नाभ, आप प्रवेश के अधिकारी हैं। वासुदेव प्रवेश्य स्वगतम, यहाँ पर वासुदेव प्रवेश करके अपने मन में वो सोच रहे हैं, कथम मां दृष्ट्वा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिया प्रकाशम अलमलम संभ्रमेण स्वेरमा अस्ताम भवन्तः। क्यों, किस लिए? मुझे देखकर समस्त क्षत्रिय घबरा गए। सामने से, यानी घबराइए नहीं, आप आराम से बैठें। जैसे ही श्री कृष्ण ने प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि जो क्षत्रिय लोग हैं, क्योंकि वो स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि वो अंदर से दुर्योधन से डरे हुए हैं। तो वो अंदर मन में ही सोच रहे हैं कि किस लिए मुझे देखकर समस्त क्षत्रिय जो हैं घबरा गए हैं। और उन्होंने सामने से कहा, प्रकाशम का मतलब सामने से कहा राजाओं से, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, कि घबराइए नहीं, आप आराम से बैठें। दुर्योधन कथम सेवक दृष्ट्वा संभ्राता सर्वे क्षत्रिया, दुर्योधन ने कहा क्या केशव को देखकर समस्त क्षत्रिय घबरा गए? अलम संभ्रमेण स्वर्णीय पूर्व मां अस्रावितो दंड ननु अहम आज्ञाप्ता। उसने कहा क्या केशव को देखकर समस्त क्षत्रिय घबरा गए? मत घबराओ। उन्होंने कहा मत घबराओ, पहले सुनाया गया है, जो मैंने पहले सुनाया है उस दंड को याद रखो, निस्संदेह मैं आज्ञा देने वाला हूँ। यानी उसे क्या दंड दिया था? उन्होंने दंड दिया था कि जो भी कृष्ण के जो स्वागत में खड़ा होगा उसको वो 12 स्वर्ण मुद्राओं से दंडित करेंगे। तो यहाँ पर दुर्योधन याद दिला रहे हैं कि अपना जो दंड मैंने रखा था उसको याद कर लो। वासुदेव भो सुयोधन किम भणसिम, वासुदेव ने कहा हे सुयोधन क्या कहते हो? दुर्योधन आसनात् पतिता आत्मगतः सुव्यक्त्यम प्राप्त एव केशवः। दुर्योधन ने कहा आसन से गिरकर स्वयं ही मन में, यानी जो दुर्योधन था वो जो आसन से बैठे हुए थे तो उसे लगा जैसे वो आसन से गिरे जा रहे हैं। और सुस्पष्ट केशव आ गया, मतलब जैसे ही वो चौंक से गए, जैसे कोई बैठा हुआ रहता है ना, अचानक से कोई चीज़ आ जाती तो उसे डर के भाव में वो आसन से दुर्योधन जो है गिरे से, और अपने मन में कह रहे हैं कि क्या केशव आ गया? उत्साहेन मति कृत्वा अप्यासिनो अस्मि समाहितः केशवस्य प्रभारेण चलितो अस्य अम्या अस्नादहम्। उत्साहपूर्वक मन में दृढ़ निश्चय करके मैं अत्यधिक सावधान बैठा हूँ, किंतु केशव के प्रभाव से मैं आसन से विचलित हो गया हूँ। यानी जैसे ही कृष्ण का प्रवेश हुआ, श्री कृष्ण का, तो जो दुर्योधन था, जब कोई नेक व्यक्ति आता है तो दुष्ट व्यक्ति की जो स्थिति होती है ना, वो अपने आप ही डगमगा जाती है, उसके मन में हलचल हो जाती है। तो जैसे ही श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ, वैसे ही जो दुर्योधन था वो आसन से थोड़ा गिरा सा। तब वो कह रहा है, अपने मन में ही सोच रहा है कि क्या केशव वास्तव में आ गया, क्या केशव आ गया? क्योंकि मैं उस
उत्साहपूर्वक मन में दृढ़ करके निश्चय करके बैठा हुआ था और सावधान ढंग से बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही जो है किंतु जो केशव के प्रभाव से मैं आसन से विचलित हो गया हूँ। अहो बहुमा अयम दूत है, ने कहा कि अरे यह दूत बहुत मायावी है। प्रकाशम मतलब सामने से, मतलब ये मन में सोच रहा है अहो बहु मायो अयम दूत। ये बात जो है दुर्योधन अपने मन में सोच रहा है कि ये जो दूत है ये बहुत मायावी है। और सामने से कह रहा है भो दूतम एतद आसन माँ अस्यताम, कि हे दूत इस आसन पर बैठो। वासुदेव आचार्य आस्यताम गंगे प्रमुखा राजनः स्वर्णम आसिताम भवंत वयमपि उपविशम उपविशति। यहाँ पर जो है वासुदेव कहते हैं हे आचार्य आप बैठिए, हे भीष्म आदि राजाओं जो है आप सब आराम से बैठिए, हम भी बैठते हैं और सब बैठ जाते हैं। दुर्योधन धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्राता अर्जुने मे त्रिदशे अंद्रुसुनु यमो च ताव असुमसुतो विनीतो सर्वे संभृत्या कुशलोपपन्नः। दुर्योधन कहता है धर्मपुत्र युधिष्ठिर और पवन पुत्र भीम और देवराज इंद्र का पुत्र मेरा भाई अर्जुन तथा वे दोनों विनीत अश्विन कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव समस्त सेवकों के साथ सकुल यानी कुशल पूर्वक तो हैं। वासुदेव कुशलिन सर्वे भक्तो राज्य शरीरे च। वासुदेव कहते हैं कि सब कुशलता पूर्वक है, आपके राज्य की कुशलता और शरीर के स्वास्थ्य को पूछकर निवेदन करते हैं। श्लोक है अनुभूतम अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण है समय है सच अस्माकमपि धर्मम्यम यद दाया अधम तद विवेचिताम। वो कहते हैं कि हमने कि अत्यधिक दुख भोग लिया। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जो कृष्ण हैं वो बता रहे हैं दुर्योधन को कि उनके भाइयों ने क्या संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि अत्यधिक हमने दुख भोग लिया है, अब वह शर्त भी पूरी हो गई है, अतः धर्म के अनुसार जो भी देने योग्य हिस्सा हो वह राज्य का भाग बांट दीजिए। यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण जो दूत बन करके आए हैं पांडवों के, वो वहाँ पर दुर्योधन को कहते हैं कि पांडव ने संदेश भेजा है आपके लिए कि हमने बहुत दुख भोग लिए, अब जो भी उनका हिस्सा बनता है वो आप उनको दे दीजिए। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे पूरा पाठ तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो इसका जो शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जब श्री कृष्ण उनसे पांडव का संदेश भेजते हैं तो दुर्योधन क्या उनको हिस्सा देते हैं, क्या उनसे बातें करते हैं और क्या उनको हिस्सा वो देते हैं या फिर क्रोधित होते हैं और किस प्रकार की बातें दुर्योधन करते हैं, ये जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको इस वीडियो में जितना भी अनुवाद पढ़ाया गया है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बच्चों अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।